Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. In this video, we will discuss about rational fraction. Rational fraction क्या होती है इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे। तो इसकी पहले डेफिनेशन देखते हैं। द रेशो ऑफ टू पॉलिनोमियल्स p of x over q of x where q of x is not equal to 0 with no common factor is known as fraction और रैशनल फ्रैक्शन और फ्रैक्शनल फंक्शन। अब यहाँ पे जो बात बयान की गई है कि फ्रैक्शन जो है एक ऐसी चीज़ है जो दो पॉलिनोमियल के दरमियान एक रेशो होती है। रेशो मीन ये है कि दो पॉलिनोमियल को अगर हम डिवीज़न की फॉर्म में लिख देते हैं तो वो एक फ्रैक्शन कहलाएगी। तो रेशो ऑफ टू पॉलिनोमियल मीन्स कि दो पॉलिनोमियल को डिवीज़न की फॉर्म में लिखने को हम फ्रैक्शन का नाम देंगे। लेकिन इसके लिए जो कंडीशन है वो ये है कि क्यू ऑफ एक्स यानी जो नीचे वाली पॉलिनोमियल होगी वो ज़ीरो नहीं हो सकती, यानी क्यू ऑफ एक्स इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। अब इसको भी मैं डिफाइन कर देता हूँ। तो नीचे वाली टर्म जो है यानी नीचे वाली जो पॉलिनोमियल है वो ज़ीरो नहीं हो सकती। पी ऑफ एक्स जो है जो फ्रैक्शन के ऊपर वाला हिस्सा है ये ज़ीरो भी हो सकती है, लेकिन नीचे वाली जो पॉलिनोमियल है वो ज़ीरो नहीं हो सकती। तो इस तरह पॉलिनोमियल को लिखने को हम फ्रैक्शन भी कह सकते हैं, रैशनल फ्रैक्शन भी कहते हैं, या इसको फ्रैक्शनल फंक्शन का नाम भी देते हैं। तो आज की जो ये वीडियो है ये मैट्रिक के स्टूडेंट का जो पार्शियल फ्रैक्शन का चैप्टर है उसमें इसको यूटिलाइज़ किया जाएगा, और जो फर्स्ट ईयर का पार्शियल फ्रैक्शन का जो चैप्टर है उसमें इसको यूज़ किया जाएगा। इसके अलावा जो बाकी क्लासेस हैं उनके लिए भी ये यूज़फुल हो सकती है। तो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन हासिल हो सके। तो क्यू ऑफ एक्स के बारे में मैंने बताया था कि क्यू ऑफ एक्स जो है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। अब इसकी रीज़न क्या है कि जब हम किसी भी नंबर को या किसी भी पॉलिनोमियल को ज़ीरो पे डिफाइन करते हैं तो वो अनडिफाइंड होती है, यानी उसको हम डिवाइड ही नहीं कर सकते। तो समथिंग ओवर ज़ीरो यानी कोई भी टर्म ओवर ज़ीरो वो हमेशा अनडिफाइंड होती है, ज़ीरो पे किसी भी टर्म को डिवाइड नहीं किया जा सकता। तो इसलिए क्यू ऑफ एक्स जो है वो ज़ीरो नहीं हो सकती। अब पॉलिनोमियल के हवाले से मज़ीद हम बात को आगे बढ़ाते हैं। तो पॉलिनोमियल जो है फ्रैक्शन में जब फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखी जाती है, जो ऊपर वाला हिस्सा होता है जिसे हम पी ऑफ एक्स का नाम दिया है, तो पी ऑफ एक्स इज़ कॉल्ड न्यूमरेटर, यानी फ्रैक्शन में ऊपर वाला जो हिस्सा है वो न्यूमरेटर कहलाता है। उसके बाद जो नीचे वाली टर्म होगी या नीचे वाली पॉलिनोमियल होगी उसको हम डिनोमिनेटर का नाम देंगे। यहाँ पे अक्सर स्टूडेंट जो है वो कंफ्यूज होते हैं, तो थोड़ा सा मैं आपको हिंट दे देता हूँ। तो डी फॉर डाउन यानी डिनोमिनेटर जो है वो डी से आपने ज़हन में रखना है। डी फॉर डाउन यानी नीचे वाली जो पॉलिनोमियल होगी उसको हम डिनोमिनेटर कहेंगे। तो ये डी से आपने याद रखना है, डी फॉर डाउन यानी नीचे वाली। तो डेफिनेशन के बाद अब हम इसकी कुछ एग्जांपल जो है उसको डिस्कस करते हैं। देयर आर सम एग्जांपल्स ऑफ फ्रैक्शंस। फर्स्ट वन इज़ एक्स स्केयर प्लस 3 ओवर एक्स माइनस 7। तो एक्स स्केयर प्लस 3 ये भी एक पॉलिनोमियल है और एक्स माइनस 7 जो है ये भी एक पॉलिनोमियल है, और फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख दिया इसको हमने, रेशो की फॉर्म में या डिवीज़न की फॉर्म में लिख दिया, इसलिए ये फ्रैक्शन कहलाएगी। और नीचे वाली जो पॉलिनोमियल है वो ज़ीरो नहीं है, एक्स माइनस 7, तो इसलिए हम इसको पॉलिनोमियल फ्रैक्शन का नाम दे सकते हैं। इसी तरह सेकंड वन जो है 9 ओवर एक्स स्केयर प्लस 3। अब ये भी देखें तो ये डिवीज़न की फॉर्म में लिखा है, यानी इसको रेशो की फॉर्म में हमने लिख दिया, और नीचे वाली टर्म जो है या नीचे वाली जो पॉलिनोमियल है वो ज़ीरो के इक्वल नहीं है, तो इसलिए इसको भी हम एक फ्रैक्शन का नाम देंगे। तीसरी जो हमने लिखी है एक्स प्लस 3 ओवर एक्स स्केयर प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 3। अब नीचे वाली जो टर्म अगर देखें तो एक तो ये फ्रैक्शन में लिखी गई यानी रेशो या डिवीज़न की फॉर्म में लिखी गई, ये कंडीशन पूरी होगी, और दूसरी ये कि नीचे वाली जो पॉलिनोमियल है वो ज़ीरो नहीं होनी चाहिए। तो तीसरी एग्जांपल में भी अगर हम देखें तो नीचे वाली टर्म जो है वो ज़ीरो नहीं है। तो अब ये तीन एग्जांपल यहाँ पे मैंने डिस्कस की हैं, तीनों जो है वो
पॉलिनोमियल इसमें यूज़ हुई हैं और इसलिए हम इसको फ्रैक्शन का नाम देंगे, चूँकि हम इसको रेशो की फॉर्म में लिख चुके हैं। तो ये सारी जो है वो फ्रैक्शन जो है वो कहलाएंगी। अब एक और एग्जांपल हम डिस्कस करते हैं, x² + 4 इज़ आल्सो ए फ्रैक्शन। अब देखें कि सिंपल x² + 4 जो है इसको भी हम फ्रैक्शन का नाम दे सकते हैं, बिकॉज वी कैन राइट इट एज x²+ 4/1। तो अगर कोई सिंगल पॉलिनोमियल है तो उसको हम फ्रैक्शन के नीचे 1 पे लिख देते हैं, यानी 1 पे उसको डिवाइड कर दें तो उस पे कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा, लेकिन 1 पे डिवाइड करने से वो फ्रैक्शन की फॉर्म में आ जाएगी, रेशो के फॉर्म में आ जाएगी, तो लिहाजा ये एक फ्रैक्शन कहलाएगी। इसका मतलब ये है कि अगर डिनोमिनेटर मौजूद ना हो तो उसको हम 1 जो है कंसिडर कर सकते हैं। 1 पे डिवाइड करने से वो पॉलिनोमियल पे भी इफ़ेक्ट नहीं होगा और वो फ्रैक्शन की फॉर्म में भी आ जाएगी। इट मीन्स कि कोई भी पॉलिनोमियल जिसमें डिनोमिनेटर मौजूद ना हो तो वो आप 1 कंसिडर कर सकते हैं और उसको भी हम एक फ्रैक्शन कह सकते हैं। इसी तरह अगर नंबर की बात की जाए तो जैसे 5 है, ये भी एक फ्रैक्शन है, इसको हम 5/1 कर सकते हैं। 6 को 6/1 कर सकते हैं। 7 को 7/1 कर सकते हैं। तो 1 पे डिवाइड करने से उस पर कोई इफ़ेक्ट नहीं होता, लेकिन वो फ्रैक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। अब यहाँ पे कुछ ख़ास स्पेसिफिक मैं 2 पॉइंट डिस्कस करूँगा। एक एग्जांपल यहाँ पे शो की हुई है, x² + √x/x-7 इज़ नॉट ए रैशनल फ्रैक्शन। अब ये एक रैशनल फ्रैक्शन नहीं है, यानी फ्रैक्शन ना होने की मैं एग्जांपल आपको दे रहा हूँ। अब इसकी रीज़न क्या है? रीज़न ये है बिकॉज न्यूमिनेटर इज़ नॉट ए पॉलिनोमियल, कि इसमें जो न्यूमिनेटर है यानी x² + √x, अब देखें कि √x जो है ये चूँकि फ्रैक्शन के लिए, रैशनल फ्रैक्शन के लिए ये कंडीशन बताई गई थी कि वो p(x) और q(x) जो है वो पॉलिनोमियल होनी चाहिए। अब यहाँ पे जो ऊपर वाली रकम है जिसे हम न्यूमिनेटर का नाम दे रहे हैं x² + √x, तो देखें तो ये पॉलिनोमियल ही नहीं है, यानी इसमें वेरिएबल के ऊपर स्क्वायर रूट आ गया। तो वेरिएबल अगर स्क्वायर रूट की फॉर्म में आ जाए तो वो पॉलिनोमियल नहीं होती। तो पॉलिनोमियल के हवाले से मैंने इसी चैनल पे एक वीडियो अपलोड की है जिसमें पॉलिनोमियल को बड़े डिटेल से डिस्कस किया और बहुत सारी उसमें मैंने एग्जांपल दी है। तो इंशाल्लाह अगर आपको ये पॉलिनोमियल का टॉपिक क्लियर नहीं है तो काइंडली आप वो वीडियो मेरी देख लें, उसमें पॉलिनोमियल को डिस्क्राइब बहुत सी एग्जांपल से किया हुआ है। तो ये जो पॉइंट मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ ये वहाँ पे और ज़्यादा डिटेल के साथ दिया हुआ है। तो पॉलिनोमियल के नाम से आप चैनल में जो है वो सर्च करके वीडियो निकाल सकते हैं। तो अब ये जो मैंने एग्जांपल दिया ये रैशनल फ्रैक्शन नहीं है, और इसकी रीज़न क्या है कि इसमें जो न्यूमरेटर है यानी ऊपर वाली जो रकम है वो पॉलिनोमियल ही नहीं है। जब पॉलिनोमियल नहीं है तो फिर हम उसको फ्रैक्शन की फॉर्म में जो है वो नहीं लिख सकते, तो इसलिए ये एक फ्रैक्शन नहीं है। अब हम एक और एग्जांपल जो है वो डिस्कस करते हैं, x² + 9/3x-1/x इज़ नॉट ए रैशनल नंबर। अब ये भी मैंने एक ऐसी एग्जांपल दिया जो रैशनल फ्रैक्शन नहीं है। अब इसकी रीज़न को भी हमें तलाश करना है कि क्यों नहीं है। अब इसमें देखें, गौर करें, अगर तो जो x² + 9 है यानी जो न्यूमरेटर है, जो पॉलिनोमियल p(x) यानी ऊपर वाली पॉलिनोमियल है वो तो पॉलिनोमियल है, लेकिन जो नीचे वाली है 3x-1/x तो ये चूँकि पॉलिनोमियल ही नहीं है, इसलिए जो क्या कहते हैं रैशनल फ्रैक्शन की जो कंडीशन है वो पूरी नहीं हो रही। तो दोनों जो रेशो या डिवीज़न की फॉर्म में हमने लिखना है जिनको, वो पॉलिनोमियल होनी ज़रूरी है। तो इस एग्जांपल में 3x-1/x ये पॉलिनोमियल ही नहीं है, तो इसलिए ये रैशनल फ्रैक्शन भी नहीं होगी। रीज़न मैंने आपको यहाँ पे शो भी हो रही है, बिकॉज 1/x इज़ नॉट अलाउड इन ए पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल में x की पावर जो है वो माइनस में नहीं हो सकती, तो ये 1/x है। तो जब इसको x को ऊपर शिफ्ट करेंगे तो ये -1 आ जाएगा इसकी पावर, तो -1 अगर हो तो वो पॉलिनोमियल नहीं होती, यानी पॉलिनोमियल की पावर जो है वो होल नंबर होनी चाहिए। ये मैंने पॉलिनोमियल वाली वीडियो में डिटेल से डिस्कस किया हुआ है। तो इस पॉइंट को मज़ीद क्लियर करने के लिए पॉलिनोमियल वाली वीडियो आप देखें तो ये पॉइंट आपका और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। नाउ वी विल डिस्कस द टाइप्स ऑफ द रैशनल फ्रैक्शन, कि रैशनल फ्रैक्शन की टाइप्स क्या होती हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रैशनल फ्रैक्शन। नंबर 1 इज़ प्रॉपर फ्रैक्शन एंड नंबर 2 इज़ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो बेसिकली जो रैशनल फ्रैक्शन है इसको हम 2 टाइप्स में जो है वो इसको कैटेगराइज कर सकते हैं, एक प्रॉपर फ्रैक्शन और एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो आज का जो लेक्चर है वो यहीं पे इख्तिताम होता है।
इंशाल्लाह जो प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जो है इसकी डिटेल के लिए मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है, तो आप वो वीडियो देखें। तो इंशाल्लाह ये प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का जो कंसेप्ट है वो आपका क्लियर हो जाएगा।